रेडी स्टार्ट। मनुष्य आदिकाल से ही मन की रंजकता के लिए कई तरह की मानसिक एवं शारीरिक अभिव्यक्तियों का उपक्रम करता रहा है, जिसे हम खेल का नाम देते रहे हैं स्टॉप। इस परंपरागत उपक्रम में मस्तिष्क पर जोर बहुत कम हुआ करता था और इसका कारण था कि खेल का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन था, जिसमें मन की रंजकता के साथ साथ शरीर की स्फूर्ति एवं सक्रियता का उद्देश्य भी सद जाता था स्टॉप। परंतु आज खेल अपनी परंपरागत परिधि से बहुत बाहर निकल चुका है स्टॉप। निसंदेह आज भी खेल मनोरंजन का साधन है, परंतु सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं स्टॉप पैरा। आज खेल आजीविका का साधन है, व्यवसाय व विज्ञापन से जुड़ा है, अध्ययन अध्यापन से जुड़ा है और सबसे बढ़कर तो यह राष्ट्र और क्षेत्रों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा से भी जुड़ गया है स्टॉप। खेल की परिधि एवं प्रभाव क्षेत्र में इतना विस्तार यदि सकारात्मकता का संकेत करता है, तो उसके साथ ही इसमें नकारात्मकता भी जुड़ गई है, जो चिंताजनक है स्टॉप पैरा। वैसे तो खेल का व्यावसायिक रूप बहुत पहले ही सामने आ गया था, पर इसकी व्यावसायिकता ने 20वीं सदी में ज़्यादा प्रभाव दिखाना शुरू किया स्टॉप। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों, रेडियो एवं दूरदर्शन ने खेलों की व्यावसायिकता को आसमान तक पहुंचा दिया स्टॉप। रेडियो से आंखों देखा हाल और दूरदर्शन से सीधे प्रसारण के द्वारा हजारों मील दूर बैठे लोग श्रव्य व दृश्य श्रव्य माध्यमों से खेल का आनंद लेने लगे स्टॉप। जहां लोगों का जमावड़ा हो, वहां व्यवसाय के अवसर पनप ही जाते हैं। विज्ञापन का अच्छा अवसर मिला, खेलों का आयोजन नहीं, अब प्रायोजन होने लगा स्टॉप पैरा। आधुनिक खेलों में खेल, खिलाड़ियों के मनोरंजन का साधन कम रह गया है, दर्शकों या श्रोताओं के मनोरंजन का साधन अधिक हो गया है स्टॉप। खेलों के व्याकरण इतने कठिन हो गए हैं कि स्वाध्याय मात्र से कोई बड़ा खिलाड़ी बहुत कम बन पाता है, इसलिए कोचिंग अपरिहार्य हो गई है, जो श्रम साध्य के साथ साथ श्री साध्य भी है स्टॉप। पहले राजा महाराजा पहलवानों को पालते थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियां खिलाड़ियों को संरक्षण देती है, सरकारें उनके प्रशिक्षण का खर्च वहन करती है स्टॉप पैरा। स्पष्ट है, कंपनियों एवं सरकारों को खिलाड़ियों से कुछ अपेक्षाएं रहती हैं स्टॉप। इस बाहरी अपेक्षा ने खेल भावना को विजय भावना में बदल दिया है, जो बहुत ही चिंताजनक है स्टॉप। इस विजय भावना ने खेल की प्रतियोगिता को प्रतिद्वंद्विता में बदल दिया है, जो प्राय हिंसा में परिवर्तित हो जाती है स्टॉप। यदि आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो प्रतिनिधि राष्ट्रों की जनता खेल के मैदान
को युद्ध के मैदान से भिन्न नहीं मानती। स्टॉप। जिस राष्ट्र का खिलाड़ी विजयी हुआ, उसका स्वागत विजयी सेनापति की तरह होता है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, और जो पराजित हुआ, उसके साथ उस सैनिक की तरह व्यवहार होता है, जो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाता है। स्टॉप पैरा। यूरोपीय फुटबॉल प्रतियोगिता में दर्शकों के बीच हिंसा की वारदातें सामान्य हो गई हैं। स्टॉप। भारत और पाकिस्तान के बीच खेलों के परिणाम सांप्रदायिक दंगों तक का कारण बन जाते हैं। स्टॉप। अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के देशों में खिलाड़ियों को हारने पर कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। स्टॉप। जान से मारने की धमकी तो आज हारे हुए खिलाड़ियों के लिए साधारण सी बात हो गई है। स्टॉप। दर्शकों की अपेक्षाएं आज इतनी बढ़ गई हैं कि हार के सदमे से जनता को बाहर निकालने के लिए सरकारों को हार के कारणों के लिए जांच समिति बिठानी पड़ती है। स्टॉप। भारत और पाकिस्तान में इस तरह की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखती है। स्टॉप। खेलों से उपजी हिंसा का एक और रूप भी है। स्टॉप। खेल के परिणाम को राष्ट्र के सम्मान से इस तरह से जोड़ दिया गया है कि दिल के दौरे और आत्महत्याएं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। स्टॉप। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी महत्वपूर्ण मैच हो, तो दूसरे दिन हार जीत के परिणाम के साथ दिल के दौरे से या आत्महत्या से मरने वालों की सूची भी जरूर होती है। स्टॉप। दूरदर्शन या रेडियो को तोड़ने की घटनाएं तो होती ही हैं। स्टॉप पैरा। खेल के साथ जो आज एक आपत्तिजनक बिंदु जुड़ गया है, वह है मादक दवाओं का सेवन। स्टॉप। कुछ मादक दवाओं के प्रयोग से खिलाड़ियों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है और उनकी विजय भावना को बल मिलता है। स्टॉप। एथलेटिक्स की स्पर्धाओं, भारोत्तोलन, फुटबॉल, मुक्केबाजी आदि में इन दवाओं का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। स्टॉप। यह खेल की भावना के तो प्रतिकूल है ही, सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध भी है। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों से खिलाड़ियों की जांच की जा रही है कि कहीं वे इस तरह की दवाओं का प्रयोग तो नहीं कर रहे। स्टॉप। इसके कुछ अच्छे परिणाम भी आए हैं, पर मादक दवाओं का प्रयोग निर्बाध रूप से जारी है। स्टॉप पैरा। खेल और अनुशासन का अभिन्न संबंध रहा है। स्टॉप। परंतु आज सर्वाधिक अनुशासनहीनता इसी क्षेत्र में दिखाई देती है। खेल के मैदान के अंदर भी और बाहर भी। स्टॉप। यह अनुशासनहीनता खिलाड़ी से लेकर दर्शक तक में व्याप्त है। स्टॉप। इस तरह की शर्मनाक घटनाएं भारत में भी होने लगी हैं। स्टॉप। लगभग एक दशक पूर्व दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के भारत दौरे के समय दक्षिण अफ्रीका टीम के कुछ खिलाड़ियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा सट्टेबाजी का आरोप लगाया गया था। स्टॉप। इस प्रकार की घटनाएं अत्यधिक शर्मनाक एवं खेल प्रेमियों की भावनाओं के साथ क्रूर मजाक है। स्टॉप पैरा।
इस संदर्भ में कुछ खेलों के वर्तमान स्वरूप पर भी विचार जरूरी है। स्टॉप। मुक्केबाजी एक तरह से अमानवीय मनोरंजन का रूप ले चुकी है। स्टॉप। अक्सर रिंग के अंदर मुक्केबाजों की मृत्यु की घटनाएं होती रही हैं। स्टॉप। मोटर रेसिंग में विश्व चैंपियन तक की मृत्यु हो जाती है, पर्वतारोहण से भी प्राय अशुभ समाचार आते रहे हैं। स्टॉप। ऐसे में मानवीय आधार पर स्पर्धाओं पर गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता है। स्टॉप। एक बात और, अक्सर विभिन्न देशों में किसी एक खेल को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है और दूसरे खेलों की उपेक्षा हो जाती है, जैसे भारत में, खेल की एक समन्वित और संतुलित नीति अपेक्षित रही है। स्टॉप। पैरा। कुछ विशेष खेलों में इतना अधिक धन हार जीत के साथ जुड़ा है कि इतने अपार धन ने सट्टेबाजों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। स्टॉप। सट्टेबाज खिलाड़ियों के साथ साठगांठ कर हार जीत का निर्णय खेल से पूर्व ही निश्चित कर लेते हैं और सट्टेबाजी से बहुत अधिक धन कमा लेते हैं। स्टॉप। ये सट्टेबाजी खेलों का एक विकृत रूप है। स्टॉप। यह देश के सम्मान तथा खेल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। स्टॉप।